हेलो, आज की हम वीडियो में देखेंगे यूजिंग क्वाजी इंटीग्रल फार्मूला से आप कैसे इसको एवेल्यूएट करते हो। ठीक है, तो क्वाजी इंटीग्रल फार्मूला आप लोगों को आई थिंक पता होगा। क्वाजी इंटीग्रल फार्मूला होता है फंक्शन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी के अबाउट में फंक्शन एफ ऑफ जेड, जेड माइनस ए और डी जेड। तो जो ए वाली वैल्यू होती है वो एफ ऑफ जेड होती है, यहाँ ए जेड माइनस ए है। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये समझ लो कैसे सॉल्व करना है। मॉड जेड की वैल्यू जो 3 दी गई है वो आपको मानना है n इक्वल टू 3 है। n क्यों मानना है? क्योंकि ये पावर में है। तो जो क्वाजी इंटीग्रल फार्मूला nth डेरिवेटिव वाला है वो फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो लेट एफ ऑफ जेड क्या दिया गया है, ए वाला e टू दी पावर 2z एफ ऑफ जेड हो जाएगा। तो e टू दी पावर 2z वेयर एफ जेड इज एनालिटिक विद इन द सर्किल C। मॉड जेड इक्वल टू रेडियस है, आपकी रेडियस है जो 3 है, तो मॉड जेड इक्वल टू 3। अब ये हमारा फॉर्मूला है, मतलब ये फंक्शन है, इसको हमें ये प्रूफ करना है। फंक्शन लिया, सिंगुलर पॉइंट कैसे लेते हैं, इस नीचे वाले को z+1 के इक्वल को हमें 0 रखना है। तो हमारा जो सिंगुलर पॉइंट है वो -1 आ जाएगा जो a के इक्वल होगा। बस इतना समझना है। जो मॉड जेड है वो हमारे n का वैल्यू है, मॉड जेड को n की वैल्यू रखना है यदि nth डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, और a की वैल्यू रखनी है आपको इसका सिंगुलर पॉइंट, जो कैसे निकलेगा z+1 के इक्वल 0 रख के। ठीक है, बाय क्वाजी इंटीग्रल फार्मूला, सिंपल कुछ नहीं ये लिखा, बाय क्वाजी इंटीग्रल फार्मूला nth डेरिवेटिव वाला होता है एफ एन ए, nth बार डेरिवेटिव होगा n फैक्टोरियल बाय 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी के अबाउट में एफ जेड, जेड माइनस ए n+1 डी जेड होता है। ये नॉर्मली फार्मूला है, इसको याद कर लो। पुट ए की वैल्यू -1 रखोगे, कैसे मैंने बता दिया, z+1 इक्वल टू 0 रखोगे तो सिंगुलर पॉइंट ए निकलेगा, वो ए की वैल्यू -1 रखना है। एंड n इक्वल टू 3, जो आपको क्वेश्चन में मॉड जेड की वैल्यू 3 दी गई है वो रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप n की वैल्यू 3 दी गई है, यानी कि आपको जो nth डेरिवेटिव में 3 बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, 3 बार थर्ड डेरिवेटिव है, तो बाय थर्ड डिफरेंशिएट क्वाजी फार्मूला, तो एफ n की जगह पे 3 आएगा, a की जगह पे आपको -1 पुट करना है, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 पाई आयोटा फंक्शन ऑफ जेड ज्यों का त्यों, z माइनस ए के इक्वल पे रखना है -1 तो +1 हो जाएगा, और n+1 तो 3+1 4 हो जाएगा dz। ठीक है, सिंपल हमने वैल्यू रख दी। अब देखो f ऑफ z की वैल्यू निकालते हैं। अब जो ये f ऑफ z है यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो f ऑफ z इक्वल टू e टू दी पावर 2z है, तो इसका यदि हम nth बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 2z का e टू दी पावर 2z, 2 आपका आगे आएगा और nth बार डेरिवेटिव है तो nth हो जाएगा। अब एक्चुअल में हमें यहाँ पे 3 बार करना है, तो nth बार डेरिवेटिव निकालने के बाद हम इसको 3 बार डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो f3z की वैल्यू क्या है, जो आपकी सिंगुलर पॉइंट है a -1 हो जाएगा, और 2n की वैल्यू 3 e2 और z की वैल्यू यहाँ -1, तो 2 और -1 का मल्टीप्लिकेशन -2 होगा। फिर 2 की टू दी पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, e टू दी पावर -2 है। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे f ऑफ z, यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ a है, a है वो z है, तो इनकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, इनकी वैल्यू रखी आपने यहाँ पे, हेंस यहाँ पे ज्यों का त्यों रखा। a क्यों रखा, क्योंकि फंक्शन ऑफ a इसकी वैल्यू आपने पुट कर ली है, यहाँ -1 है, इसकी वैल्यू को आपने यहाँ पे देख लिया और सेम ज्यों का त्यों यहाँ रख दिया। सिंपल 3 फैक्टोरियल को 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सेम ज्यों का त्यों है यहाँ पे। फिर इसको हमने यहाँ पे पहुँचा दिया, पाई आई को यहाँ, पाई आई ए पहले से है, 3 यहाँ ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ये ज्यों का त्यों है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी तो यहाँ पे लिख दिया और ये वैल्यू आ गई और हमारी क्वेश्चन को प्रूव हो गया। फर्स्टली हम इसको एक बार देख लेते हैं। क्वाजी इंटीग्रल फार्मूला, आपको ये डेरिवेटिव दिया गया है, मॉड जेड की वैल्यू 3 है जो हमें n की वैल्यू माननी है, और इसका हमें सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे यदि ये डिनोमिनेटर में है तो z1 प्लस के इक्वल 0 रखेंगे, z की वैल्यू -1,
और जो ये z की वैल्यू -1 है वो a के इक्वल रखेंगे। तो nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया, यहाँ n की वैल्यू 3 है तो 3 बार इसका डिफरेंशिएशन होगा, 3 बार डिफरेंशिएशन से हमने इस फॉर्मूले को किया। अब f ऑफ z की वैल्यू को और फाइंड करते हैं, यहाँ पे f ऑफ -1 पे। तो f ऑफ z को e⁻²z लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया n बार, तो 2n e⁻z आ गया, बट हमें 3 बार करना है, 3 टाइम्स करना है, तो 3 और -1 तो ये रख दिया, ये आ गया। हेंस इसको इक्वल किया, इस वाले फॉर्मूल में हमने सारे मान्स को पुट कर दिया, तो a इस तरीके से आ गया, फैक्टोरियल को तोड़ दिया, इसका हमने पक्षांतर कर दिया और ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन को देखेंगे। अगर c e⁻²z z-1 z-2 dz दिया है, c इज़ द सर्किल है, मॉड g एवेल्यूएट करना है। यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है तो यहाँ पे nth डेरिवेटिव वाला फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर आपकी जो तो लेट fz e⁻z वेयर fz इज एनालिटिक विद इन द सर्किल c, मॉड z इक्वल टू 3, यानी कि n की वैल्यू हमारी 3 है। लेट 2 सिंगुलर पॉइंट, इसमें आपके 2 सिंगुलर पॉइंट मिलेंगे। जब z -1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो z इक्वल टू 1, z -2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो z इक्वल टू 2। तो इसमें 2 सिंगुलर पॉइंट आपको मिलने वाले हैं इनसाइड C1 और C2 के। तो आप क्या करोगे, वाई क्वाजी इंटीग्रल, जब हमारे ना तो nth मिलते हैं ना ही एक, अगर मल्टीप्लाई रीजन मिलते हैं तो हमने पढ़ा है क्वाजी इंटीग्रल फार्मूला फॉर मल्टीप्लाई रीजन। तो फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्वाजी जो होता है वो इंटीग्रल फार्मूला 1/2 पाई आयोटा c fz z-a dz। लेकिन यहाँ पे दो जो हमारे सिंगुलर पॉइंट मिल रहे हैं तो C2 और C1 के अबाउट में हम इसको लेंगे, बाकी सेम करना है। फंक्शन ऑफ ए 2 पाई, इसको हमने कॉमन किया तो C2 के अबाउट में f ऑफ z ए 1/z-a और dz माइनस यहाँ पे कॉमन किया है, f ऑफ z यहाँ आ गया 1/z-a dz। फिर जो ये 2 पाई आयोटा है इसको यहाँ पे ले आए, हम पक्षांतर कर दिया, 2 पाई आयोटा f ऑफ a हो जाएगा, C2 fz सेम लिख दिया। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था उसको लिया है, फंक्शन को लिया है, यानी कि इसको जो हमें एवेल्यूएट करना है तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया। फिर इसको हमने इसमें लिख दिया C2 के अबाउट में e⁻²z 1/, अब देखो a की वैल्यू C2 में क्या हो गई, एक सिंगुलर पॉइंट 2 हो गया था तो एक 2 लिख दिया, और C1 में एक सिंगुलर पॉइंट अपना 1 है, 2 सिंगुलर पॉइंट निकल रहे थे ना अपने 2 और 1, तो एक बार हमने 2 रख दिया, एक बार 1 रख दिया। चूँकि हमने कॉसी इंटीग्रल थ्योरम का एक्सटेंशन पढ़ा है कि जब C के इक्वल में C2 C1 होता है तो वो सभी एक C के इक्वल में हो जाते हैं, तो ये C2 C1 C हो जाएगा, बाकी e⁻z ये लिखा है ज्यों का त्यों सेम। फिर आपने क्या किया, अब इस वाले फंक्शन को देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं f ऑफ z की वैल्यू। अब तो e⁻²z है ना, तो यहाँ पे f ऑफ z की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे f फंक्शन ऑफ a है तो फंक्शन ऑफ a की वैल्यू एक बार 2 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, ठीक है। e⁻² और z की वैल्यू यहाँ पे जो a बराबर z होता था सिंगुलर पॉइंट तो 2 रखी तो e⁻4 आ गया, 1 रखी तो 2 आ गया। तो इस वाले में e⁻²z की वैल्यू e⁻4 और इस वाले में e⁻2 आ गई। तो सिंपली यहाँ जो हमारा कॉसी इंटीग्रल फार्मूला ए होता है इसको हमने कुछ नहीं 2 पाई आयोटा को इस साइड ले आए तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, और इसमें अब f ऑफ z ये f ऑफ z दिया है, z माइनस ए 1/z-a दिया है, और dz तो ये dz, इसके इक्वल में हम a लिख सकते हैं क्या, f ऑफ a 2 पाई आयोटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस वाले जगह पे हमने लिख दिया 2 पाई आयोटा। फंक्शन ऑफ a की वैल्यू 2 पॉइंट के लिए क्या होती है e⁻4, तो e⁻4 फिर माइनस तो माइनस इसकी, अब यहाँ a वाला फंक्शन भी यहाँ सेम यही बन रहा तो a लिख सकते हैं, तो बिल्कुल 2 पाई आयोटा लिख दिया है। e⁻2z माइनस यहाँ पे a इक्वल टू 1 के लिए होता है e⁻2 तो e⁻2 लिख दिया, 2 पाई आयोटा कॉमन लिया, e⁻4 माइनस e⁻2 ये आपका आंसर आ गया। एक बार फास्ट देख सकते हैं, ये हमारा फंक्शन था, इसको एवेल्यूएट करना था, मॉड z की वैल्यू हम n मान लेते हैं। यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट 2 निकलेंगे, 1 और 2, ठीक है। अगर 2 सिंगुलर पॉइंट निकलेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई रीजन वाला कॉसी इंटीग्रल फार्मूला लगेगा। अगर आपको इसको नहीं भी करना है तो इसको छोड़ दो, डायरेक्टली आप इसको लिख लो। इसको लिखने के बाद आपने इसको एक
C2 के अबाउट में e⁻²z, एक बार z-2 लिया है आपने, यहाँ पे z-a था, एक ही बार यहाँ पे वो इनमें जो आपने सिंगुलर पॉइंट 2 रखा, फिर एक बार एक यहाँ सिंगुलर पॉइंट 1 रखा, फिर बाय कॉसी एक्सटेंशन क्या होता है, इक्वल हो जाते हैं, तो इक्वल हो गए, और e⁻z सेम लिखा है। फिर हमने देखा कि जो a 2πi का यहाँ पे पक्षांतर कर दिया, इस तरीके से जो ए वाला फॉर्मेट है वो यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा, तो इसको हमने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। और फंक्शन ऑफ ए है जो e⁻²z था, a की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो यहाँ z की वैल्यू 2 रख जाएगी तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे z और a इक्वल होता है, हम पहले भी देख चुके हैं, जो z है वो हमारा सिंगुलर पॉइंट आता है, वो a के इक्वल हमने माना था, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें कॉसी फार्मूला से इनको एवेल्यूएट करेंगे। थैंक यू।